चैप्टर 10 का पार्ट ए, बी, सी और डी कंप्लीट किया। आज हम 11वें चैप्टर की ओर अग्रसर होते हैं। 11वां चैप्टर सेक्शन 149 से 153 तक हम देखेंगे कि पुलिस किस प्रकार से प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाते हुए कार्य करती है, यानी पुलिस के निवारक कार्य। अब तक पुलिस के द्वारा जो न्यूसेंस इत्यादि को हटाए जाने का कार्य और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का कार्य चैप्टर 10 में हमने देखा था, उससे आगे ये चैप्टर 11 पुलिस के इस प्रकार के प्रिवेंटिव फंक्शंस के बारे में वर्णन करता है। तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 149 की तरफ, पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण। जब भी देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी जब ऑफेंस होता है तो वो 3 प्रकार से कोर्ट तक पहुंचता है। उसमें से एक पुलिस रिपोर्ट भी है। बहुत बार हम देखते हैं कि पुलिस गश्ती पे होती है और कुछ असामाजिक तत्व न्यूसेंस कर रहे होते हैं, और यदि वो न्यूसेंस संज्ञेय किस्म का हो तो यहाँ इस सेक्शन के अंतर्गत पुलिस को पावर ऑटोमेटिक मिल जाते हैं और पुलिस को अधिकृत किया गया है इस सेक्शन के अंतर्गत कि वो किस प्रकार से ऐसे न्यूसेंस को रोकेगा और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। पूर्ववर्ती सेक्शंस में भी हमने ये देखा कि पुलिस को अलग अलग मामलों में अलग अलग प्रकार की शक्तियां दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा प्रदत्त की गई है। तो सेक्शन 149 जो है वो पुलिस को संज्ञेय अपराधों के निवारण के लिए एम्पावर्ड करती है कि जहां भी इस प्रकार के संज्ञेय अपराध पुलिस की नज़र में आते हैं या पुलिस को कहीं से भी इत्तिला मिलती है, मुखबिर के माध्यम से सूचना मिलती है, तो तुरंत वो प्रभावी कार्यवाही करेगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो ऐसे लोग जो संज्ञेय प्रकार के अपराधों को करने में लिप्त है उनको गिरफ्तार कर सकेगा। सेक्शन 150 हमें कहती है संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला। यहाँ ये परिकल्पना की इत्तिला के बारे में सेक्शन हमें बता रही है। ये कहती है कि जहाँ भी सोसाइटी में जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, CLGB होती है पुलिस के द्वारा, सामुदायिक जो इनकी मीटिंग्स होती है, उन मीटिंग्स के माध्यम से या मुखबिरों के माध्यम से कई बार इस प्रकार की इत्तिला मिलती है कि किसी प्रकार का रिलीजियस डिस्प्यूट होने की संभावना है या जातिगत कोई झगड़ा होने की संभावना है या दो वर्ग में या दो आपस में रंजिश रखने वाले लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा होने की संभावना है और उस परिकल्पना की इत्तिला पुलिस अधिकारी को मिलती है। मान लीजिए कि चुनाव होने वाले हैं और 2 पार्टियों के लोग आपस में झगड़ने वाले हैं। इस बात की इत्तिला मुखबिर के माध्यम से या अन्य किसी तरीके से दूरभाष पे, मोबाइल पे या किसी भी प्रकार से, मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अगर किसी पुलिस अधिकारी को मिलती है तो यहाँ ये सेक्शन उस पुलिस अधिकारी को बाउंड करती है इस चीज़ के लिए कि इस बात की सूचना अपने से उच्चस्थ अधिकारियों को तुरंत देगा कि जहाँ भी इस प्रकार की न्यूसेंस होने की संभावना है, यानी परिकल्पना की इत्तिला। तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में या किसी अदर पॉलिटिकल पार्टीज में आपस में किसी प्रकार का डिस्प्यूट होने की संभावना है। कल सुबह जब 8 बजे वोटिंग शुरू होगी, जो भी है, जो इस प्रकार की जो भी इत्तिला मिलती है, उस समय अगर कोई झगड़ा होने की संभावना है तो उस संभावना की इत्तिला उस थानाधिकारी को दी जाती है। मान लीजिए SHO को दी गई, CI को दी गई या ASI को दी गई, तो ASI को दी गई है तो वो अपने SHO को सूचना देगा, SHO को दी गई है तो वो अपने डिप्टी को या एडिशनल को सूचना देगा, डिप्टी या एडिशनल को मिली है तो वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को देगा। और अगर ऐसी कोई बहुत बड़ी बात होने की संभावना है तो होम डिपार्टमेंट तक इस प्रकार की सूचनाओं को साझा किया जाता है ताकि समय रहते पुलिस बल का इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार के न्यूसेंस को या संज्ञेय किस्म के अपराध को होने से रोका जा सके। नेक्स्ट सेक्शन 151 संज्ञेय अपराधों को किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। ये कॉमन सेक्शन है 151। सामान्यतः हम कहते हैं कि पुलिस ने 151 में धर लिया या 151 में गिरफ्तार कर लिया, तो ये दंड प्रक्रिया संहिता की वो वाली धारा है।
जहाँ भी पुलिस को ऐसा लगता है कि कुछ लोग न्यूसेंस कर रहे हैं, सार्वजनिक स्थानों पे जो है वो हुड़दंग कर रहे हैं या बदमाशी कर रहे हैं, कुछ लोग शराब पी के उत्पात मचा रहे हैं, तो पुलिस को 151 के अंतर्गत एम्पावर्ड किया गया है कि इत्तला मिलने पर वो घटनास्थल पर पहुंचे या घटनास्थल पर पहले से ही मौजूद है तो इस प्रकार के लोगों को तुरंत पाबंद करे, उनको अरेस्ट करे और उसको जो है वो थाने ले जा करके पूछताछ करे, अगर आवश्यक हो तो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाई जाए। तो 151 के अंतर्गत पुलिस को इस प्रकार के ऑफेंसेस को रोकने के लिए एम्पावर्ड किया गया है। एक बहुत कॉमन सेक्शन है धारा 151, ठीक है। तो पुलिस जो है वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए कार्रवाई करेगी। सेक्शन 152 कहती है लोक संपत्ति की हानि का निवारण। बहुत बार हम देखते हैं कि कोई एजिटेशन है या भीड़ आ रही है या रात्रि के समय 10-20 लोग जा रहे हैं, सामने से बस आ गई, बस को रोक लिया और बस में आग लगा दी, है ना, ऑटो में आग लगा दी या रेल को रोक रहे हैं या कहीं भी सार्वजनिक संस्थान जैसे स्कूल है, पंचायत है या कोई दूसरा इस प्रकार का संस्थान है जहां उसको वो डैमेज पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, तो सेक्शन 152 पुलिस अधिकारियों को एम्पावर्ड करती है कि उस प्रकार के न्यूसेंस को रोका जा सके ताकि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होने से बचाया जा सके। ठीक इसी प्रकार से सेक्शन 153 जो है वो बाटों और मापों के निरीक्षण के बारे में पुलिस को एम्पावर्ड करती है। सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि उद्योग विभाग के लोग और बाट और माप विभाग के लोग ही बाटों का निरीक्षण करता है। सोसाइटी में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कुछ व्यापारी वर्ग के भी इस प्रकार के लोग होते हैं जो कम तोलते हैं। अमूमन हम बाजार में जाते हैं, चीनी लेने जाते हैं, कहते हैं 1 किलो चीनी देना, जबकि घर पर आकर के उसको तोलोगे तो 900 ग्राम 950 ग्राम निकलेगी। या इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार वजन ज़्यादा लिखा हुआ होता है उसको और एक्चुअल में उसमें कम होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी के प्रश्न अंतर्निहित होते हैं। तो संबंधित विभागों के अलावा, डीएसओ के अलावा और दूसरे सेक्शन लेवल के अधिकारियों के अतिरिक्त पुलिस को भी इसके लिए एम्पावर्ड किया गया है कि वो बाटों और मापों का निरीक्षण कर सके। कहीं खोटे बाटों का इस्तेमाल किया जा रहा हो, पुराने बाटों का इस्तेमाल किया जा रहा हो। हम लोग देखते हैं कि पहले का वजन कोई और होता था, पहले जैसे पसेरी में, धड़ी में, मण में वजन किया जाता था। आजकल हम किलो में या क्विंटल में मेजरमेंट करते हैं। तो वो जो मेजरमेंट होता था उसमें और उसमें बहुत अंतर होता था। सामान्यतः हम देखते हैं कि 1 लीटर में और 1 किलो में भी अंतर होता है। कोई व्यक्ति जाकर के 1 किलो चीज़ मांगता है और उसको दिया 1 लीटर जाता है, और अगर 1 लीटर भी दिया जा रहा है तो उसमें भी जो 950 ml होने चाहिए उससे भी कम ml उसमें पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस को एम्पावर्ड किया गया है कि इस प्रकार से वो निरीक्षण कर सके, जांच कर सके और उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर सके जो कि कम या खोटे बाट या माप इस्तेमाल करते हैं। तो एक छोटा सा चैप्टर अपना था, कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।